हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं गाइस आपको साइंस 2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आईएमपी क्वेश्चंस या हॉट्स बोल सकते हैं या एवरग्रीन क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं या इसके एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले भी गाइस मैंने आपको साइंस 1 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, और जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा था तो उन सभी को पता है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले थे, गिव रीजन और ब्रीफ आंसर इन ब्रीफ, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चंस आए थे। तो इसके लिए ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वन बाय वन गाइस हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 80 to 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि चैनल के वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आपको ये अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये आपको पता भी रहेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी रहेगा, लेकिन कैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और पूछे जाने के चांसेस भी है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ ऑफ सपोर्टिंग इट। ये अपना सेकंड क्वेश्चन रहेगा। डिफाइन द फॉसिल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल एज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में फॉसिल का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका प्रूफ ये सब बताने का है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड डिफाइन द हेरिडिटी, ओके, एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटी। ये कुछ क्वेश्चन है गाइज, ये अपने को 5 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में करने के हैं। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही मतलब स्टडी करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्कूल के प्रीलिम्स के पेपर वगैरह इनका स्टडी करके निकाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर 2 के बारे में अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइज इन डिटेल्स। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मिटोसिस एंड मायोसिस। आपको पता रहेगा ये तो प्रोसेस है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करने का है। ये देखिए नीचे मियोसिस वगैरह, ये भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे बोला है। एंड एक्सप्लेन द कर्व साइकिल विद द रिएक्शन, ओके। तो ये कर्व साइकिल इन रिएक्शन, ये भी आप लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से गाइस ये वाला जो चैप्टर है इसमें से ये 2 क्वेश्चन ज़रूर कर दीजिए। कर्व साइकिल 2 नहीं 4 क्वेश्चन है, सॉरी। तो ये 4 क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिए। अभी चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करें तो आपको पता है प्लांट का सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट है। एंड यस गाइस, इस तरह के डायग्राम ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इस कैटेगरी के डायग्राम मतलब इस चैप्टर के डायग्राम बहुत बार पूछे गए हैं, और ऐसे डायग्राम्स आपको नेमिंग करने के लिए या डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं। उसके अलावा आईवीएफ के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, एंड मिनिस्ट्रियल साइकिल, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस गाइस यहाँ पे रहेंगे जो आपको चैप्टर नंबर 3 पे फोकस पे रखने के हैं या अपने रडार पे है, इसको आप लोग प्रॉपरली करके रख दीजिए। अभी चैप्टर नंबर 4 का अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन वाइज बहुत बार पूछा है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स इंडिविजुअली भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग दोनों तरीके से इनको करके रख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअली भी पूछा सकता है और इन जनरल क्वेश्चन भी ऐसा रह सकता है, व्हाट राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड द मीनिंग ऑफ अ सिंबल, ओके। तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह भी है गाइस, उसके मीनिंग की मतलब ये रिसाइकलिंग वगैरह इस कैटेगरी के सिंबल्स है, आप लोग इस चैप्टर में दिख जाएंगे, तो उसके मीनिंग गाइस पढ़ के रखिए, क्योंकि कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आपको 3-4 ऐसे सिंबल्स देंगे एंड उसका मीनिंग पूछेंगे, तो आपको ये करना ज़रूरी है। डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ये भी यहाँ पे एक आ रहा है। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक है। एंड द स्कैट्स क्रोज, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में हम लोग को करने के हैं। चैप्टर नंबर 4 में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली अगर हम लोग बात करें तो एनवायरमेंटल जो फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट जो है ये पार्ट ज़रूर करके रख दीजिए। अगर चैप्टर नंबर 5 का बात करें तो यहाँ पे गाइज थर्मल पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ओके, इसको ज़रूर करके रख दीजिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे इस वाले चैप्टर में अपने को कुछ डायग्राम्स भी है, ये भी डायग्राम आप लोग ज़रूर ध्यान दे के रखिए, क्योंकि ये इस कैटेगरी के डायग्राम पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, अभी आपको पता है इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल एंड ये सब चीज़ों से रिलेटेड अभी एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द सोलर एनर्जी, और यस अपने को पता है
दूसरा अपना मेन सोर्स, दूसरा मतलब भी मेन सोर्स बनते जा रहा है, दैट इज सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके ऊपर गाइस ज़रूर करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कल के पेपर में। तो ये कुछ चैप्टर नंबर 5 में करने के क्वेश्चन है। अगर चैप्टर नंबर 6 का अगर हम लोग बाद में यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे अपने के पास पहला तो है क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ अ क्लासिफिकेशन। इसके लिए जो भी क्राइटेरियाज है वो आप लोग करके रख दीजिए। और फाइलम एंड सब फाइलम, ये तो बहुत ही है, आप लोग को पता है, बहुत सारे फाइलम्स और सब फाइलम्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंडिविजुअली भी आते हैं। तो उसके जो भी टाइप्स है गाइज अच्छी तरह से करके रख दीजिए। एंड यस गाइज, यहाँ के भी डायग्राम्स जरूर करके रख दीजिए ये वाले चैप्टर में। तो गाइज देखिए, मैंने हर एक चैप्टर में डायग्राम्स वगैरह या सिंबल वगैरह इसके ऊपर भी फोकस किया है। और ये क्वेश्चन भी गाइज पूछे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते या ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते नहीं है, तो बनते हैं गाइस, ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड द बैट विद द हेल्प ऑफ द 4 डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टी। आप लोग देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बटरफ्लाई और जो अपना बैट है उसके बीच में। एंड यस, आपको ये 4 प्रॉपर्टी लिखने का है। ये कुछ मैंने चैप्टर नंबर 6 में कुछ इंपॉर्टेंस बताया है। चैप्टर नंबर 7 के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपको पहले तो ब्रेड आपका स्पॉन्जी क्यों बनता है, ये बार बार गिव रीज़न के लिए भी ये पूछा जा सकता है, या इस कैटेगरी का रहेगा। पोल्यूशन कंट्रोल किस तरह से करें, नेसेसरी बैन यूज़ द प्लास्टिक बैग्स। ओके, प्लास्टिक बैग्स को बैन क्यों किया जा सकता है। तो ये देखिएगा, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसको ही मैंने रिपीट किया है। देन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद द पेट्रोल एंड डीजल। इथेनॉल अगर हम लोग पेट्रोल और डीजल में मिक्स करेंगे तो क्या हो रहा है और क्यों करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये आंसर आपको है। तो ये भी गाइस ज़रूर पढ़ के रखिए। चैप्टर नंबर 7 में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिकल प्लांट्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे गाइस मैंने ये 3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइए। बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल पढ़ लीजिए, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, और साइमल्टेनियसली इसके कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर भी सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रॉपरली गाइस पढ़ के रख दीजिए। एंड मेडिकल प्लांट्स एंड मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन, यस ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये करके रख दीजिए। अगर चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करें, तो फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ के लिए बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग है, वो सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है, या जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा सा क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें से आपको फिर कुछ लिखने पड़ेंगे, तो आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा है। बट ये फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, ये जो है ये आप लोग ज़रूर कर लीजिए। देन साइबर क्राइम्स वगैरह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के वगैरह पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो मेन कोर पार्ट है ये यही रहेगा, साइबर क्राइम से रिलेटेड रहेगा या स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड रहेगा। इसके लिए मैंने मेन टॉपिक को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया है। तो आप लोग वो जो मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे बोले वो ज़रूर कर लीजिए, उसके अंदर का फिर इंफॉर्मेशन आप लोग अपने क्वेश्चन के अनुसार चेंज कर सकते हो। एंड लास्ट वन चैप्टर नंबर 10 के बारे में अगर बात करें, तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंबल एंड मीनिंग, यहाँ पे भी सिंबल्स और उसके मीनिंग दिए जाएंगे। मतलब आपको लिखने का ये कि ये सिंबल किससे रिलेटेड है, आपको उसको बताने का है। एंड टाइप्स ऑफ द डिजास्टर, यहाँ पे डिजास्टर के टाइप्स कौन से हैं, ये चीज़ें आपको बताने की है। तो ओवरऑल गाइज इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको जो अपने मेन 10 टॉपिक है उसके मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिए हैं। तो आप लोग गाइज ये जो इम्पोर्टेंस है ये ज़रूर करके रख दीजिए। यस, अपना साइमल्टेनियसली स्टडी भी चालू करके रख दीजिए। मतलब इसके अलावा भी आप मतलब ये होने के बाद आप लोग और क्वेश्चन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट इतना तो पढ़ के होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले पेपर में ज़रूर दिखेंगे। और यस गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। अगर मैं इतना आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे आ रहे हैं, इससे पहले भी वीडियोज़ में आप लोग ने अगर देखा रहेगा, मैंने मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट रहेंगे, साइंस 1 के रहेंगे या लैंग्वेजेस के रहेंगे, सब में जो चीज़ें बोली है वही चीज़ें आई है। तो साइंस 2 में भी अगर आपको स्कोर करना है तो ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। और फिर बात करेंगे हम लोग साइंस 2 के पेपर के बाद मैंने बोला हुआ कितना आया है। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।